हूँ। दोस्तों, जैसा कि अभी देवेश सर बता रहे थे कि ई बुक या जो भी टीम रॉयल्टी, सीटीओ सपोर्ट या लीडरशिप बोनस, तो मैं आप सभी को फर्स्ट ऑफ ऑल बताना चाहूंगा कि जो विगत कुछ चंद वीक या महीने से जो एक स्ट्रगल का पार्ट रहा है एक डायरेक्ट सेलिंग के लिए, उस बीच में जिस तरीके से आपने आपकी लीडरशिप की नुमाइश की है, वाकई में काबिले तारीफ है। जो एक कंसिस्टेंसी आपने बना के रखी एज ए ट्रेनिंग पार्ट, एज ए बिजनेस पार्ट, मैं उसका भी आपका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि एक्चुअल में जो लीडरशिप के मायने होते हैं वो आपने चरितार्थ किए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी विगत एक दिन पहले, यानी कि कल से, यानी कि परसों शाम को जो अनाउंसमेंट हुआ था एक गोवा ट्रिप के साथ में एक न्यू प्रोडक्ट जो लॉन्चिंग ई बुक का है, उस पर कैसे क्या कई कॉल मेरे पास आए। कल और आज भी, परसों भी कुछ मतलब लोगों का जो क्यूरियोसिटी थी, तो उसके बाबत में आपको बताना चाहूंगा कि जो ई बुक अभी 799, यानी कि 799 रुपये में हमने लॉन्च किया है, एक्चुअली जो 590 वाली है वो एज इट इज रहेगी सिस्टम पर, और उसको डिस्प्लेस करने का केवल ये था कि लोग कंफ्यूज ना रहें। और इसके लिए भी मेरे पास काफी कॉल आए हैं। वो ट्रेनिंग पार्ट जो एक ट्रिप एंड जो टूर वाला रहता है, उसके अंदर प्लेस किया गया है, तो कहीं भी ऐसी कंफ्यूजन ना रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सभी जानते हैं कि जो एक्चुअली बेसिक प्लान है, जो 590 या जो अदर प्रोडक्ट्स हैं उन पे कैसे क्या रन हो रहा है, आप भली भांति उसका कैलकुलेशन जानते हैं, समझते हैं। और जो अभी लेटेस्ट जो ई बुक लॉन्च की है, एक्चुअली उसके पार्ट और मायने आप भली भांति निकाल सकते हैं कि किस तरीके से जो लीडर्स, यानी कि आप ये मान के चलिए कि ये माइंडसेट पर डिपेंड करता है कि हम यूटेक के साथ या इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में किस, यानी कि पर्पज, हमारा मोटिव क्या है, हम कहाँ तक जाना चाहते हैं। या कुछ लोग ऐसे भी हैं कि हो सकता है वो केवल रिचार्ज के लिए या सर्विस यूटिलाइजेशन के लिए यूटेक के साथ जुड़े, लेकिन एक्चुअल में कुछ, ये बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो एज ए कैरियर बेस इस कंपनी को लेके चले हैं। और नो डाउट, हम जो भी लीडर्स इस कंपनी के साथ जुड़े हैं या जो अपना कैरियर मान के चले हैं, उनका कैरियर सिक्योर रखना, बनाना, उनको उनके गोल तक पहुंचाना, ये हमारी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और एक बहुत ही बड़ा सेंसिटिव एक पॉइंट है कि हम किसी भी लीडर का, चाहे उसने महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल, या जो भी टाइम, जिस नियत से या जिस मतलब गोल को रखते हुए, ध्यान में रखते हुए यूटेक के साथ जुड़े हैं, उनको फुलफिल करना हमारी बहुत ही बड़ी एक जिम्मेदारी है एज ए मैनेजमेंट पार्ट। तो दोस्तों, काफी चीजें हैं जो टाइम के अकॉर्डिंग हमें एक मैनेज करके या अपने आप को अपडेट करते हुए, क्योंकि अगर आप अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, या कोई भी सिस्टम हो, कोई भी इंसान हो, कोई भी व्हीकल, कोई मशीनरी, कोई भी कार या प्लेन वगैरह, किसी से भी आप एक एग्जांपल लेके देख सकते हैं कि जिसने अपने आप को अपडेट नहीं किया है, वो कभी भी अपने टाइम के अकॉर्डिंग आगे नहीं रहा, या जो भी नेक्स्ट टाइम या फ्यूचरिस्टिक जो भी चीजें नहीं रही, तो ये मान के चलिए कि वो दौड़ से निकल गया है। तो उसी तरीके से मैं आपको एश्योर करना चाहूंगा कि यूटेक हमेशा टाइम के अकॉर्डिंग, जो भी टाइम रहेगा, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी या बिजनेस के अंदर जो भी चीजें आती रहेंगी, हम अपने आप को आपके साथ में अपडेट करते रहेंगे। और काफी चीजें ऐसी फ्यूचरिस्टिक होती हैं कि उनको आज हम सोच के चलें, और उसके हिसाब से ही आगे बढ़ना होता है कि आगे आने वाले टाइम के अंदर ये चीजें हमें फेस करना पड़ेगी या इनसे गुजरना पड़ेगा। तो सारी चीजें चीजें ओवरऑल हमें ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना होता है, और हम बढ़ते रहेंगे। तो उसी के मद्देनजर चीजें रखते हुए कि एक ऐसा ई बुक, यानी कि चीजें आपको वहां पे मिल रही थी, 5 जो एक ई बुक का सेट था, यहाँ पे आपको ये हो सकता है अभी कुछ अपडेशन आज या कल में होने वाले हैं, तो आपको एटलीस्ट 10 ई बुक का सेट यहाँ पर रहेगा इसके अंदर, प्रीमियम के अंदर। तो 1-2 दिन में आपके सामने चीजें आएंगी, तो उसमें भी काफी एजुकेशनल जो मैटर रहेगा, ताकि आपको आपके कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए एक सपोर्टिव वे में आप उसको रख सकें, पढ़ सकें, रीड कर सकें,
अंडरस्टूड कर सकें और अपने कैरियर को एक दिशा दे सकें, ताकि आप आपके गोल तक रीच कर पाए। दोस्तों, जिस तरीके से परसों अनाउंसमेंट में एक राउंड ऑफ आपको चीजें बताई गई थी, मैं आपको आज उसका एक कैलकुलेशन भी करीब करीब बता देता हूँ, कि लोगों में कोई कंफ्यूजन ना रहे। जो लीडर्स हैं, जो आपके अपलाइंस हैं, आपको वहां तक क्वेरी परस्यू करने की या रीच करने की जरूरत ना पड़े। तो जो 799 का ई बुक है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो ब्रॉन्ज रैंक है वहां पर कंपनी की तरफ से यानी कि कोई रॉयल्टी नहीं थी। उसी को जैसे कुछ प्रोडक्ट में आपने देखा होगा, एक तरीके से एग्जाम्पल के तौर पर हमने उन पे रखा था, तो ई बुक पे पहले नहीं था। आपने ये भी देखा होगा, ना कोई टाई पे था। लेकिन हम जो 200 रुपये है उसको रिप्लेस करके, यानी कि आपको इसके अंदर एक लीडरशिप बोनस जो टीम रॉयल्टी के नाम से आता है, मैं आपको कैलकुलेशन जो आज आपके पास डिस्पर्स हुआ होगा, जो भी एफर्ट किए हैं, जिनके डायरेक्ट में लगे हैं, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। ज्यादा कोई रॉकेट साइंस की कैलकुलेशन नहीं है, केवल आपको एक तरीके से फौरी तौर पर देखना है। 200 रुपये नेक्स्ट टाइम से नहीं आएगा, उसकी जगह आपके पास, अब आप इसको समझने का है, आपको 200 रुपये नहीं देखने चाहिए, आपको देखना चाहिए कि आप हो सकता है कि एक दिन के अंदर भी 200 रुपये ले सकते हैं। वो ओवरऑल आपके पास आता था वन टाइम। लेकिन यहाँ पर आप उसकी पावर देखिएगा, कि ब्रॉन्ज रैंक पर एज ए लीडरशिप बोनस जो टीम रॉयल्टी के नाम से आपके पास आता है, ब्रॉन्ज पर 10 रुपये, यानी कि ओवरऑल अगर अपन बीवी या बिजनेस वॉल्यूम के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर रहे हैं तो 2% होता है। लेकिन हम यहाँ पर एक स्पेसिफिक अमाउंट लेके अकॉर्डिंग टू जो रैंक है उसको लेके चल रहे हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान देके चलिएगा, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज ना होके एक स्पेसिफिक अमाउंट यानी कि रैंक के अकॉर्डिंग है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ब्रॉन्ज पर 10 रुपये है, यानी कि नियर अबाउट मान के चलिए आप, एग्जैक्ट ही है। 10 रुपीज का मतलब 2% होता है 500 बिजनेस वॉल्यूम में। तो ब्रॉन्ज 10 रुपये, सिल्वर 10 रुपये, गोल्ड अभी आपके पास 10 रुपये आया होगा, प्लेटिनम अभी आपके पास 10 रुपये आया होगा, क्योंकि अभी जो कैलकुलेशन थी हमने ओवरऑल परसों फाइनल करके और इसको यानी कि डेवलपिंग डिपार्टमेंट के लिए दिया है, तो आजकल के अंदर ही अपडेट हो जाएगा। तो अभी जो लीडरशिप बोनस में ब्रॉन्ज सिल्वर 10 10 रुपये आएंगे प्रत्येक डायरेक्ट पे, जो भी आपकी आईडी रहेगी ये 799 वाली। गोल्ड प्लेटिनम पर 15 15 रुपये आएंगे, यानी कि 3%, 3% आपका एक तरीके से जो विनिश वॉल्यूम है उसका। डायमंड और कोहिनूर इस पर 10 रुपीज, यानी कि 10 10 रुपये आपके 2% के अकॉर्डिंग आप मान के चलिए, अगर 500 बिजनेस वॉल्यूम को देखें तो ब्रॉन्ज 10, सिल्वर 10, गोल्ड 15, प्लेटिनम 15 और डायमंड 10 और कोहिनूर 10। तो ये आपको एक एडिशनल इनकम यहाँ से जनरेट होगी। ई बुक पर पहले 590 वाली पर नहीं थी, उसका कैलकुलेशन आपको पता है अब क्यों नहीं थी, कैसे नहीं थी, वो सारी चीजें आप कैलकुलेशन के भी में अंडरस्टूड कर सकते हैं। सेकंड पार्ट में इसी का आपको एक जो सेकंड इनकम है, वो जो सुपर 100 वाला एक पार्ट है। जैसे आप 1550 पे जो इनकम आप अर्न करते हैं, लेते हैं आपकी टीम से, उसी तरह आपको 100 करने पर, यानी कि जो सुपर 100 के नाम से आपके पास 10 रुपीज, यानी कि 2% आपका एक्स्ट्रा एडिशनल आपको यहाँ पर एक इनकम सपोर्ट करेगी। थर्ड, जो सीटीओ सपोर्ट के नाम से, अब इसको क्या नाम देना है ये आपके सामने आएगा 1 अगस्त से। तो जो बेसिकली जो हमारा बेसिक प्लान है उसमें जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है, जो सीटीओ के अकॉर्डिंग रॉयल्टी पर डे आती है, उसमें हमने एक सपोर्टिव और इसी से निकाल के, आपने देखा होगा कि वहां पर सिल्वर से स्टार्ट होता है, जो कोहिनूर अवॉर्ड रैंक तक जाता है, तो सिल्वर पर 10 रुपए, यानी कि जो भी वहां पर आपके परसेंटेज बेसिस जो इनकम जनरेट हो रही है एज ए रॉयल्टी, उसी में आपको 10 रुपए यानी कि 2% आपका और इंक्रीज हो जाएगा। मैं स्पेसिफिक अमाउंट की बात कर रहा हूँ, 10 रुपए। आप परसेंटेज की कैलकुलेशन में ना उलझिएगा, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग अपना स्ट्रेटजी जो प्लान है वो लेके चल रहे हैं।
आपका सिल्वर के बाद गोल्ड पर भी 10 रुपीज, यानी कि 2% मान के चलिएगा। प्लेटिनम पर 10 रुपए, डायमंड पर 10 रुपए और कोहिनूर पर 10 रुपए। यानी कि दो इनकम आपकी आज की डेट में रनिंग है। एक अपडेट होना बाकी है, जैसे 10 रुपए की जगह 15 रुपए गोल्ड प्लेटिनम पर, और जो सुपर 100 किए हुए हैं उनका 10 रुपए। तो आज या कल में ये अपडेट होके आपके पास रेगुलर आएगा। सीटीओ सपोर्ट के नाम से जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें आपको रेशो के कैलकुलेशन में ना जाइएगा। केवल आपको समझना है 10 रुपीज इट मीन्स 2%। लेकिन आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट ही ध्यान में रख के चलना है। तो ये चीज आप भली भांति अंडरस्टूड कर लीजिए ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। और 1 अगस्त से जो सीटीओ सपोर्ट है, क्योंकि जो ऑफर चल रहा है 1 जुलाई से 31 जुलाई तक, तो ये जो एक अमाउंट हमें, एक टारगेट जो हम देते हैं, उसका जो एक इनकम हमें जनरेट करा के आपको ऊपर देना होता है, उसके एक तरीके से मान के चलिए कि एक सेटलमेंट के अंदर ये आपसे आपको जैसे ऑफर खत्म होगा आपके पास आना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि 1 अगस्त से। रही बात तो जैसे कि आप अभी कुछ एड मनी या जैसे पे आउट चल रहा है, एड मनी का कुछ जो ऑब्स्टेकल्स, या यूं कहूँ कि कुछ जो कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है बीच बीच में, तो ये 1-2 दिन के अंदर एक ऑप्शन और चालू होने वाला है। ये एक्चुअली हमने एड मनी के लिए ही किया था, लेकिन इस पर जब एक्टिवेशन का हमने एक, क्योंकि अपने पास ऑप्शन दूसरा अभी चालू नहीं था, तो इसलिए दोनों चीजें इस पर डाली गई। अभी एक्टिवेशन के लिए हम दो ऑप्शन पर और काम कर रहे हैं। एक ऑप्शन 1-2 दिन के अंदर लाइव हो जाएगा, और दूसरा ऑप्शन भी आप, यानी कि 10 जुलाई के नियर अबाउट मान के चलिए, तब तक उसको भी लाइव करा देंगे। तो कुछ दिन का है एडजस्टमेंट करके आप मतलब थोड़ा सा बिजनेस को लेके चलिएगा, कि मैनुअली या एड मनी के अकॉर्डिंग जैसे भी आप अपनी टीम को या अपने आप को सपोर्ट कर पाए, तो ये कुछ दिन में सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। रहा जो गोवा ट्रिप, कल से जो रेगुलर है, आपके सामने एक बहुत बड़ा, जो भी आज तक गोवा नहीं जा पाए, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल उनको सबसे पहले बोलना चाहूंगा कि गोवा की जो हसीन वादियां हैं या बीचों पर जाकर जो वहाँ का लुत्फ या आनंद, जो साइट सीइंग होती है, यानी कि जो चीजें, जो हसीन पल हैं, उनको अपनी आंखों में, अपने नयनों में कैद करने का एक बहुत बड़ा आपके पास में अपॉर्चुनिटी होगी। आप विजुलाइज करिएगा, गोवा ट्रिप अचीव करना है, और वैसे अचीव करने में ज्यादा कोई, यानी कि आपको हथौड़ा नहीं मारना पड़ेगा, बहुत इजी वे में है। और ये सारी चीजें ध्यान में रख के कि कोई नया जो यूटेक के साथ अभी हाल ही लेटेस्ट ज्वाइन हुआ है, वो भी यहाँ पर अचीवमेंट ले सके। आपको आपकी टीम से ज्यादा अचीवमेंट निकालने हैं। और मैं स्पेशली मैं सोच के चला हूँ कि आज तक इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर डोमेस्टिक ट्रिप, अभी हम केवल डोमेस्टिक ट्रिप कर रहे हैं, कुछ दिनों बाद आपके यानी कि आगे चल के कुछ महीनों बाद इंटरनेशनल ट्रिप भी आने वाली है। लेकिन डोमेस्टिक ट्रिप में कोई भी कंपनी इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर इतना अचीवमेंट के साथ में कोई भी ट्रिप ना कर पाई हो। हमने वैसे साबित भी किया। आपने मनाली ट्रिप नियर अबाउट, यानी कि पौने 200 के आसपास आप मान के चलिए हम वहां पर थे। और पहले गोवा गए 100+ के। क्यों मेरा उड़ा दिया ये डाटा। है आसान भी, और मैं मान के चल रहा हूँ कि हम ये हिस्ट्री ब्रेक करके गोवा जो ये ट्रिप है उसका सेलिब्रेशन करेंगे, साइट सीइंग करेंगे। हर बीच पर यूटैग यूटैग ही दिख। तो ये सारी चीजें आपको आपकी टीम पर फोकस करके ज्यादा से ज्यादा अचीव लेके चलना है। अब उस अचीवमेंट से क्या होगा कि आपकी जो भी इनकम है या रैंक है या सारी चीजें आपकी फुलफिल होती हुई जाएंगी। ओवरऑल उसके
दो दिन बाद ही यानी कंपनी का जो 4th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हम करेंगे। उसके लिए भी बड़ा एक हम प्लानिंग लेके चल रहे हैं। उसका भी आपके सामने, जैसे ये ऑफर कंप्लीट होगा उसके बाद में सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, और वो भी बड़ा बवाल और धमाल के साथ करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। ओवरऑल आप केवल और केवल बिजनेस और अपने टीम पर ध्यान करके चलिएगा। दोस्तों, कंपनी का मिशन विजन जैसे कि मैं आपको बताता रहता हूँ कि कंपनी डे फर्स्ट से जिस रिदम से, जिस स्पीड से, जिस कंसिस्टेंसी से, और जो ट्रस्ट का लेवल है, जो एक एफिनिटी है, एक इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में यूटेक ने क्रिएट किया है, और वो क्रिएट किया है आप सभी की बदौलत से, वो हमेशा बरकरार रख के चलेगी। आप केवल आपका जो प्लानिंग है, स्ट्रेटजी है, वो बना के रखिए। यूटेक एक कैरियर बेस्ड प्लान है। ये जो बोलते हैं ना लाइफ स्पैन क्या होगा, मैं ये कहता हूँ ये अनबीटेबल है, लॉन्ग लास्टिंग है, और एक जनरेशन, ये मान के चलिए कि अपने बच्चे, मैं ये कहूँ कि मेरा भी बच्चा, आप सभी के बच्चे जो भी या जो जिनके होने वाले हैं, तो मैं एक जनरेशन की बात कर रहा हूँ। तो हिंदी में यानी कि एक फौरी तौर पर हमें मान के समझ के चलना है कि हमेशा यूटेक चलता रहेगा, कितने ही झटके आए, यूटेक डटने वाला नहीं है, रुकने वाला नहीं है। बस आपको आपकी टीम, आपका कैरियर, आपके गोल, जो आपने गोल बनाए हैं उस तरीके से उनको अचीव करने का आपको स्ट्रेटजी प्लानिंग बना के चलते रहना है। आपको, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर देखा जाए इस इंडस्ट्री में जो एक फास्ट ग्रोइंग के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें, तो यूटैग, मेरे को शायद ही कोई कंपनी ऐसी हो, मेरी नॉलेज में नहीं है, जिस स्पीड से यू बढ़ा है आज, यानी कि चौथी साल के अंदर अपन रनिंग में है, और नियर अबाउट 26 से 27 लाख के नियर अबाउट अपना एक यूजर बेस जनरेट हो चुका है। और ये एज ए यूजर बेस ही नहीं दिख रहा, अभी आपको यहाँ पर यानी कि लीडर्स अर्निंग दिखाते हुए आपको नजर आएंगे, और एक्चुअल में अर्निंग दिखाते हुए लोगों की जो लाइफ है वो चेंज कैसे होती है, वो भी आपके सामने एग्जाम्पल आपके बीच में रहेंगे। जस्ट कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद मैं कह सकता हूँ कि फाइनली मॉडल भी आने वाला है। तो यानी जो भी आपके अर्निंग का, आपके कैरियर को जो दिशा देने का, आगे ग्रो कराने का, आपके गोल्स तक पहुंचाने का जो भी जरिया रहेगा, हम आपके बीच में लाते रहेंगे। कंपनी का मैं जैसे कि बता के चलूं कि अभी जैसे ऑडिट होना थोड़ा बाकी है, मैं एग्जैक्ट आपको कितना टर्नओवर रहा है वो कुछ दिनों बाद बता पाऊंगा, लेकिन नियर अबाउट 100 CR हम मान के चल रहे हैं, या उससे क्रॉस, यानी कि नियर अबाउट थे फाइनेंशियल ईयर में 17 CR के साथ, यानी कि 5 से 6 गुना हमारा टर्नओवर एक साल के अंदर जंप किया है। और उसी तरीके से जो नेक्स्ट अभी फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा लास्ट मार्च में, तब मैं फुली एक्सपेक्टेड हूँ, प्रोजेक्टेड जो हम टारगेट लेके चल रहे हैं कि 5 से 6 गुना जो हमने टर्नओवर को इंक्रीज किया है, इस बार भी हम करीब करीब 7 से 8 होल्ड करके मानिए कि हम 800 CR, 800 करोड़ का टर्नओवर इस कंपनी का लेके चलेंगे। और वो कैसे आना है, किस तरीके से लेके जाना है, वो एक तरीके से हम रोड में एक प्रोजेक्टेड टारगेट के अकॉर्डिंग लेके चल रहे हैं, बना के चल रहे हैं। वो एक ये मान के चलिए कि मैनेजमेंट का पार्ट है। आपको केवल अपने बिजनेस, अपने टीम, जो भी ऑफर्स आते हैं, किस तरीके से आपकी टीम को ग्रो करना है, वो प्लानिंग स्ट्रेटजी बना के चलना है। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो विकट टाइम आया, या जो ये कहूँ कि ऑब्स्टेकल्स, तो कैसे आए वो चीजें मैं बीच में आपके सामने रख चुका हूँ। तो काफी चीजें हैं वो झेलनी पड़ती हैं, लेकिन मैं ये मान के आपको बताऊं, या ये आपको भी मानना, यानी कि जिस तरीके से कंपनी का रोड मैप या जो फ्लो रहा है, ये मान के चलना चाहिए कि कुछ भी ऑब्स्टेकल्स आए, कितने भी कंपनियां यूटेक का प्लान कॉपी करें, पेस्ट नहीं कर पाएंगे। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि मूंगफलियों के बाजार में आने से या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यूटेक हमेशा जिस तरीके से चल रहा है,
उससे स्पीड से ग्रोइंग करता हुआ हमेशा चलता रहेगा। दोस्तों, कहते हैं कि अपने को दूसरों से अलग दिखाने के लिए अगर हम चाहें कि हम दूसरों से, इस भीड़ से अलग कैसे दिखें, या तो अगर हम फिजिकली अलग दिखाने के लिए चलें तो भीड़ से कुछ अलग हमें ड्रेसेज वगैरह यूज करनी पड़ेगी। हमें जूते, कपड़े, सूट वगैरह, या जो भी हमारा यानी कि हेयर स्टाइल अलग दिखने के लिए ये करना पड़ता है। लेकिन अगर ओवरऑल हमें एक अपनी पर्सनैलिटी, अपनी लीडरशिप दिखानी है, तो हमें मेंटली भी स्ट्रांगनेस अपनी बढ़ानी पड़ेगी। हमारी विचार, हमारी सोच को बढ़ाना पड़ेगा। और जब दूसरों से अलग दिखाने के लिए हम चल पड़े हैं, तो ये मान के चलिए कि हमें कुछ अलग करना भी पड़ेगा। अगर अलग दिखना है तो अलग करना ही पड़ेगा। और चीजें कब अलग होती हैं? अगर हम चाहते हैं कि हमें या इस तरीके से अलग दिखना है, हमें ये गोल लेके चले हैं, ये अचीव करना है, ये रैंक लेना है, ये गाड़ी लेना है, ये इनकम हमें कितने फिगर के अंदर चाहिए, कितने नंबर्स के अंदर चाहिए, तो कुछ अलग दिखने के लिए हमें वो चीजें हमारे अंदर भी दिखना चाहिए। जब तक वो चीजें जो हम चाहते हैं अलग दिखने के लिए हमारे अंदर नहीं दिखेंगी, यानी कि हम विजुलाइज नहीं करेंगे। कहते हैं कि जो लड़ाई कभी भी लड़ी जाती है, चाहे वो युद्ध क्षेत्र हो या किसी भी क्षेत्र में आप उठा के देख लीजिए, यानी कि जो कर्म भूमि होती है उसमें उतरने से पहले, या जो कुरुक्षेत्र होता है, या जब सेनाएं लड़ती हैं, तो उससे उतरने से पहले विजुलाइज किया जाता है। यानी कि वो मन की भूमि के अंदर हमें जीता जाता है, जीता जाना होता है कि हम ये लड़ाई जीतेंगे, या यूं विजुलाइज किया जाता है कि ये जीत चुके हैं या ऐसे जीतेंगे। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब, हमें सबसे पहले हमारे मन की लड़ाई लड़नी पड़ती है, मन भूमि में लड़ना पड़ता है। हमें सोच से, हमें पहले वो विजुलाइज करना पड़ता है कि ये चीज हम ग्रैब करके रहेंगे, अचीव करके रहेंगे, हमारी यहाँ तक अप्रोच होगी, इस टारगेट तक जो हम लेके चले हैं या जो मुकाम है वो दहलीज हम क्रॉस करें, तभी जाके हमारे जो सपने हैं, जो हम लेके चले हैं, या इस इंडस्ट्री में हमारा आने के जो मायने हैं, या जो इस इंडस्ट्री में आते हैं, तो ये मान के चलिए कि जो भी सारी इंडस्ट्रीज या जो भी एक अपने लाइफ को एक आगे ले जाने का या सफल बनाने का जो तरीके अदर इंडस्ट्रीज में होते हैं, तो वहां से अलग हटके इस इंडस्ट्री में आने का जो एक मकसद होता है, वो मकसद तभी फुलफिल होगा जब हम सारी चीजें अपने अंदर लेके चलें। यानी कि जो टारगेट है वो आपको आपके विजुअलाइजेशन के साथ में दिखना चाहिए। और वो दिखेगा कब? जब वो चीज आपके अंदर आप मान के बैठे, तभी जाके आप उन चीजों को अचीव कर पाएंगे। तो दोस्तों, लाइफ में झटके, जैसा कि वो कंपनी मान लो, या पर्सनली अपन इंडिविजुअली अपने लाइफ के अंदर लेके चलें, या बिजनेस जो भी अपन करते हैं, या कैसे भी अपन उन चीजों को फील कर सकते हैं कि अगर लाइफ में कहीं भी झटके आ रहे हैं, चाहे वो इंस्टीट्यूशन हो, कोई कंपनी हो, या इंडिविजुअल इंसान हो, अगर उसके लाइफ में कहीं झटके आ रहे हैं, तो ये तय मानिए कि उनके पास मौका है उड़ान भरने का। आप काफी लोग होंगे जो प्लेन का सफर किया होगा। आप प्लेन जब भी टेक ऑफ करती है तो आपने देखा होगा कि प्लेन भी झटके खाती है। जब वो लैंड करती है तब झटके नहीं खाती। आपने काफी फील या नहीं किया हो तो देखा, मतलब अब की बार फील करना। तो प्लेन भी झटके खाती है। वो कब झटके खाती है? जब वो टेक ऑफ करती है। तो जब झटके आने लगे तो ये तय मानिए कि हमें केवल हमारे जो गोल है उस पर फोकस करना है। हमें हमारी लाइन लेंथ के साथ में केवल फोकस बनाए रखना है। और जो चीज हम ठान के चले हैं वो हमें अचीवमेंट होना तय है। जब आप बड़ा सोचोगे तो शुरुआत में हो सकता है कुछ इम्पॉसिबल लगे, लोग मजाक भी बनाएं, लेकिन जैसे ही आप कोशिशों के पथ पर जो एफर्ट्स आप लगाएंगे, लाइन लाइन के साथ में एक ट्रैक बना के चलेंगे, जब ये मान के चलिए कि जैसे जैसे आप सने सने चलेंगे, धीरे धीरे ग्रेजुअली आप चलेंगे, तो मंजिल आपको आसान लगने लगेगी। क्योंकि जब आपने देखा होगा कि घर से निकलते हैं आप, चाहे अपने घर से निकलकर गांव में टहलने के लिए जाएं, या गांव से, गांव में कहीं भी आपके खेतों पे या जहां भी आपका प्रोफेशन कोई भी है, आप चाहे घर गांव में कर रहे हैं, घर से बाहर जैसे ही जाएं, तो आपका सफर चलने के लिए पहला कदम आपको बढ़ाना होता है। सेम दैट ये मान के चलिए कि आप अब्रॉड जाएं, आप इंटरनेशनल कहीं भी,
कोई भी आप ऐसा कुछ कंपनीज में या कहीं भी ऐसा आपका जॉब या बिजनेस करते हैं, ये काफी लोग आपने देखे होंगे करते हैं, तो विदेश जब भी जाते हैं हम, या ये यूं कहूँ कि आप डोमेस्टिक ट्रिप पर जाएंगे, आपको पहला कदम आपके घर से ही बढ़ाना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। और आप चाहे इंटरनेशनल ट्रिप पर भी जाओगे, तब भी आपको पहला कदम अपने घर से बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि पहले कदम पर सारा कुछ डिपेंड होता है। मायने ये नहीं रखता कि आप इंटरनेशनल ट्रिप पर जा रहे हैं या कोई मंजिल पर जा रहे हैं, या आप डोमेस्टिक ट्रिप पर जा रहे हैं या कोई मंजिल पर जा रहे हैं। यानी कि ओवरऑल मेरा कहने का मतलब, आप चाहे एक सोच है या जो टारगेट आपने लेके रखा है वो चाहे छोटा है या बड़ा है, आपको पहला कदम बढ़ाना ही होगा। तो सारा कुछ यानी कि डिपेंड करता है अपने एफर्ट्स पर, आप कैसे इनिशिएटिव लेते हैं, कैसे करते हैं, आप किस तरीके से आपको आगे बढ़ाते हैं। आपको पहला कदम डिपेंड करता है आपके लाइफ जो गोल्स हैं वहां तक कैसे आपको पहुंचना है। सफलता के पथ पर दोस्तों जब आप चलने लगें, और ये मान लो कि आपको लगे कि हालात आपको परेशान करते हैं, आपने बहुत सारे लोगों के एग्जाम्पल देखे होंगे। आप आज अंबानी, अडानी, और जैसे कि हमारे राजस्थान में है आर के मार्वल्स के नाम से जो वंडर सीमेंट के मालिक, काफी ऐसी शख्सियत हैं जिनसे अगर आप उनकी बायोग्राफी पढ़ें, आप अगर विदेशों में भी जो भी ऐसी पर्सनालिटी हैं उनको भी अगर ना देखें, आप अगर देश में अपने स्टेट के अंदर भी देखें, आपके नियर अबाउट देखें, तो कुछ न कुछ ऐसी शख्सियत आपको मिलेंगी जिनसे कि आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। सफलता के पथ पर जब आप चलने लगे या आपने ठान लिया कि सफल होना ही है, और यदि हालात आपको परेशान करने लगे, आपको रास्ता छोड़ने के लिए ऐसा लगे कि अब मजबूर होना पड़ेगा, या मान लिया कि मेरे से अब नहीं होगा, तो ये तय मानिए कि आपकी परीक्षा स्टार्ट हो गई। बस आपको पास होना है। अब आपने देखा होगा, अगर आपने रामायण, गीता, भागवत, पुराण, या जो भी आप यानी कि इनको पढ़े होंगे, देखे होंगे, आपने सुना भी होगा कि पहले ऋषि मुनि जब तपस्या करते थे, तो कहते हैं, एक किंवदंती है कि जब कोई ज्यादा ऋषि मुनि तपस्या करता था, तो इंद्र का सिंहासन यानी कि हिलता था, या वहां तक उसका वाइब्रेशन जाता था। तो इंद्र को लगता था कि यार कोई ना कोई ऐसा है जो मेरे इस यानी कि कुर्सी या जो सिंहासन है इसको पाना चाहता है। तो वो क्या करता था, इंद्रदेव क्या करते थे कि वो अप्सराएं या परियों को वहां पर उनकी जो एक भक्ति या जो सिद्धि वो करते थे उसको, यानी कि ऑब्स्टेकल क्रिएट करने के लिए, कि उनकी जो कंसिस्टेंसी है वो ब्रेक हो, जो वो सिद्धि या भक्ति या जो भजन ध्यान जो भी कर रहे हैं वो भंग हो, ताकि वो यहाँ तक नहीं पहुंचे। तो ओवरऑल वही आप ये मान के चलिए कि जब आपको लगे कि अब मैं मजबूर हो रहा हूँ, यानी कि जो भी संत महात्मा ऋषि मुनि, इनसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये कोई नई चीज नहीं है, आपको पता भी होगा, बस आपको फील करना है, समझना है, एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको लेना है, उन चीजों को एडॉप्ट करना है। तो जिस तरीके से उनकी भक्ति या सिद्धि जब भंग करने के लिए परी या अप्सराएं जाती, अगर वो भंग हो जाती हैं, तो ये मान के चलिए कि उनका यानी कि उस स्टेज तक तो पहुंच गए कि सफलता के करीब हैं। तो आप उसी तरीके से, कि जब इंद्र ये परेशान होता है कि नहीं इनकी कंसिस्टेंसी ब्रेक करना है, उसी तरीके से मान के चलिए कि आप उस स्टेज पर जा चुके हैं, या आप उस स्टेज पर चल रहे हैं कि आप सफलता के बहुत ही नजदीक हैं, या उस पथ पर आप पहुंच चुके हैं। तो उसी तरीके से ये सारी चीजें आपको ओवरऑल लेके चलना, आपकी टीम किस तरीके से आपको आगे बढ़ना, आप जैसे जूम मीटिंग के थ्रू या फिजिकल मीटिंग के थ्रू जिस तरीके से भी आपकी टीम को कन्विंस करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, वो सारी चीजें आपको कंपनी का जो मिशन विजन है वहां तक, मैं ये कहता हूँ कि आपको सोचने की जरूरत नहीं है। कंपनी हमेशा चलती रहेगी। अब कोई कितना चलना चाहे वो उनके ऊपर है कि उनका क्या गोल है, उनको केवल गोल्ड तक चलना है या प्लेटिनम तक चलना है, या डायमंड कोहिनूर या उससे भी आगे जाना है। तो ये सारी चीजें मैं अगेन आपको बताना चाहूंगा कि जो भी चीजें या जिस तरीके से भी हालात रहें, कितना भी अपडेशन आए, कंपनी हमेशा अपने आप को अपडेट करते हुए चलती रहेगी।
चीजें बस हमें थोड़ा सा सिचुएशन, या यूं कहूं कि अगर कहीं ऑब्स्टेकल लगे तो बस हैंडल करना है। हमें बस चलते रहना है। कभी भी नेगेटिव माइंडसेट के साथ किसी भी, यानी कि चाहे वो किसी भी रैंक पर हो या नए हो, या जो भी आपने एक गोल सेट किया, मैं ये कहता हूँ कि कभी भी नेगेटिव अपनी फीलिंग क्रिएट ना करें, क्योंकि वाइब्रेशन एक, यानी कि रिटेलिएट करता है। वो जैसे आपने न्यूटन का एक नियम देखा होगा, थर्ड लॉ जो बोलते हैं। तो काफी चीजें हैं, उस तरीके से आप उन चीजों को समझ सकते हैं। आपने देखा होगा कि एक नाव होती है, या एक जहाज मान सकते हैं, कुछ भी आप सपोज कर सकते हैं। अगर नाव के अंदर एक छेद छोटा सा भी हो जाए, तो ये मान लीजिए कि उस नाव की जो दिशा है, या जो दशा है, या जो उसका जिस किनारे या गोल तक जाना है, वो सब कुछ खत्म हो जाता है। यानी कि एक छोटा सा छेद उसकी मंजिल से दूर उसको डुबा देता है। तो इस तरीके से चीजें आती जाती रहेंगी। हो सकता है आपका जो मनी, एड मनी का या एक्टिवेशन का कुछ आपको फील या फेस करना पड़े, लेकिन आप ये तय मानिए कि चीजों से अपने को हरेस नहीं होना है। हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना है। अगर हमें हमारा पथ जो हम चुन के चले हैं, या जिस नियत से, जिस मुकाम पर हमें जाना है, उससे यूटेक को आपने ज्वाइन किया है, तो ये तय मानिए कि यूटेक हमेशा वो एफर्ट्स लगाता रहेगा कि आपको किस तरीके से आपके मंजिल तक पहुंचाना है। बस आपको आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी पॉजिटिवनेस बनाए रखनी, ताकि आप आपकी टीम के साथ, क्योंकि सफलता वही होती है कि अपने आप, एक अकेले इंसान को सफल होना सफलता की निशानी नहीं है। सफलता या सफल जो शख्सियत होती है, इसका मायने ये होता है कि आप सफल होकर कितने लोगों को सफल बना सकते हैं। तो उस मुकाम तक हमें जाना है कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल सफल हों, एक सक्सेस को अचीव करें, उस गोल को अचीव करें। उसके बाद हमारी जो टीम है, हमारी डाउनलाइन टीम है, उनको हम हमारे साथ लाके खड़ा करें। सो थैंक यू सो मच आप सभी का। आप सभी ने आपके बीच मुझे बोलने का जो मौका दिया, इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं मेरी वाणी को बिना विराम देना चाहूंगा कि आप हमेशा आगे बढ़ते रहें, और कंपनी के साथ कदम दर कदम चलते रहें। सो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सम्मानित सर, थैंक यू वेरी मच आदरणीय सर जी। दोस्तों अभी सर ने क्या क्या अपडेट हम सबको दिया है मैं दोबारा से रिपीट करूंगा। अभी भी अगर आपका कोई भी साथी छूट गया है तो दोबारा से आप मीटिंग लिंक भेज करके इस प्रोग्राम के अंदर शामिल कर सकते हैं। सर ने प्रीमियम ई बुक पे कुछ अपडेट भी बताया है दोस्तों। और जो रॉयल्टी वाला पार्ट था वो भी सर के माध्यम से हम सबको जानकारी मिल चुका है। एक बार दोबारा से आप अपने टीम लीडर साथियों को इस प्रोग्राम के अंदर आप शामिल कर सकते हैं। मीटिंग लिंक भेज लीजिए सर, मैं ऑलरेडी डाला हुआ हूँ, देखिए आपके पास आया हुआ होगा। इस टाइप से भेज लीजिए। चलिए, अभी सम्मानित सर ने, आदरणीय सर जी ने, सीएमडी सर ने हम सबको बताया दोस्तों कि जैसे लेवल 1 में 15 करने पे 5 रुपए आता है 1% एक्स्ट्रा इनकम। जैसे ले जैसे लेवल 1 में 50 करने पे 1% एक्स्ट्रा इनकम आता है, इट मीन्स 5 रुपए। वैसे ही दोस्तों लेवल 1 के अंदर टॉप 100 प्रीमियम ई बुक से टॉप 100 जिनका है उनके टीम में जब प्रीमियम ई बुक या वो खुद सेल्फ डायरेक्ट लगाते हैं या उनके टीम में प्रीमियम ई बुक से परचेज होता है या टीम प्रीमियम ई बुक से आईडी आती है, तो वहां पे 10 रुपया एक्स्ट्रा इनकम उनको जाने वाला है सुपर 100 के नाम से। इसके साथ में दोस्तों अभी जो ये इनकम बढ़ाया गया है ये सिर्फ सिंगल एक प्रोडक्ट की बात हो रही है। हम जो आपको बता रहे हैं सिर्फ एक प्रोडक्ट के बारे में, सिर्फ प्रीमियम ई बुक के बारे में। सम्मानित सर के माध्यम से भी सुनने को मिल गया और इसी का इंतजार था जो कि क्लियर हो गया दोस्तों। ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम और डायमंड और कोहिनूर। ध्यान से देखिएगा, इसमें सर ने गोल्ड और प्लेटिनम पे 15-15 रुपए किया हुआ है। ध्यान से देख लीजिए स्क्रीन के ऊपर।
सिल्वर में 10 और ब्रॉन्ज में 10, डायमंड में 10, कोहिनूर में 10। ये हो गया लीडरशिप इनकम। कौन सी इनकम हो गया सर? लीडरशिप इनकम। अभी मैं आपको इसका इसका असली रूप भी दिखाऊंगा। तो अगर आपका अभी भी कोई भी साथी किसी कारण से इस प्रोग्राम में नहीं आ पाए, दोबारा लिंक भेज दीजिए, बुला लीजिए सर। ये हो गया लीडरशिप। और सर ने रॉयल्टी इनकम के बारे में भी चर्चा किया है। जो प्रीमियम ई बुक पे जो कंपनी रॉयल्टी देगी, टीम रॉयल्टी, भाई रॉयल्टी तो 500 बिजनेस वॉल्यूम पे जो आ रहा है 10% डेली का, और बाकी प्रोडक्ट रीपरचेज पे 29% मंथली का, वो अलग मैटर है। हम ये सिर्फ टीम रॉयल्टी अलग से सिर्फ प्रीमियम ई बुक की चर्चा करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये टीम रॉयल्टी है, ये 1 अगस्त से रहेगा लाइव। जैसा कि सर ने फाइनल डेट भी बता दिया हम सबको, कि जो प्रीमियम ई बुक रहेगा इस पे 1 अगस्त यानी अगले महीना 1 तारीख से 1 अगस्त से इस पे रॉयल्टी, प्रीमियम ई बुक वाला जो रॉयल्टी है वो रहेगा। किस रैंक पे कितना रहेगा ये भी सर ने बता दिया। ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, डायमंड और कोहिनूर। ब्रॉन्ज पे 10 रुपया, सिल्वर पे 10 रुपया, गोल्ड पे 10 रुपया, प्लेटिनम पे 10 रुपया। इसको परसेंटेज नहीं बोलना है, इसको आप ठीक ऐसे ही समझिए जैसे बताया जा रहा है। डायमंड पे 10 रुपया और कोहिनूर पे 10 रुपया। इस तरीके से ये रॉयल्टी इनकम टीम रॉयल्टी के नाम से आएगा प्रीमियम ई बुक के ऊपर। बात समझ में आ रहा है सर? कोस्ट पार्टनर एक बार लाउडली थोड़ा बोल दीजिएगा। यस सर सर, वाह, यस सर। क्या यस बात सर, है यस सर, सर, क्या गजब क्या गजब क्या सर, क्या यस बोल सर, रहे हैं, बहुत बढ़िया सर, जबरदस्त। शानदार। तो और ये कितने तारीख से आएगा सर, एक बार ये भी लाउडली बोल दीजिए एक सर ने। अगस्त एक पहली अगस्त अगस्त, से, एक 1 अगस्त अगस्त। से लाइव, अगले महीने से। ठीक, अगले अभी महीने। ये गोवा हमारा टूर चल रहा है। और सर ने बताया है कि भाई इस गोवा ट्रिप में पूरे गोवा में सिर्फ यूटैगियन दिखना चाहिए। और इसके लिए बहुत छोटा टारगेट बताइए सर, 50 आईडी का टारगेट, और भी 1 महीने में। 31 दिन का समय है सर, 31 दिन का समय है। आप प्रतिदिन अगर 5 आदमी भी, अगर आप 5 लोगों को भी प्लान दिखा रहे हैं सर, तो मुझे लगता है ये आराम से आपका 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। 10 25 50, 15 दिन मान लेते हैं। तो शुरू के ही 10 15 दिन में ही ये ऑफर अपना फाइनल कर लेना है, गोवा टूर वाला। ये नहीं कि उसको आप आखिरी दिन तक ले जाएं, पहले ही फाइनल कर दीजिए। एक बड़ी और जानकारी है हम सबके लिए। जैसे 5 तारीख को ब्रॉन्ज बनने पे 200 रुपए का जो इनकम आता था गिफ्ट के रूप में, उसकी जगह पे सर ने क्या किया हुआ है, ब्रॉन्ज रैंक पे लीडरशिप का इनकम दे दिया है। अब सोचिए सर, ये 200 रुपया उस बेचारे को पूरी जिंदगी में एक बार आता, पर सर ने ऐसा सिस्टम कर दिया है कि 200 रुपया अगर मेहनती है, आप मेहनत कर रहे हैं, तो आप नित्य प्रतिदिन ले जाइए, डेली ले जाइए सर। ऐसा कर दिया है। कैसे आएगा उसके बारे में जरा थोड़ा सा समझते हैं, स्क्रीन के ऊपर आइए। ये 200 रुपए का जो गिफ्ट आता था ये अब नहीं आएगा। ठीक, ये अब नहीं आएगा। इसकी जगह पर रिप्लेस करके लीडरशिप इनकम दिया गया है। जरा ध्यान समझिएगा सर जी। एक हमारा कोई भी साथी मान लीजिए ब्रॉन्ज रैंक उन्होंने अचीव कर लिया, टीम कितना, 15 की। अब पूरे टीम से अगर मान लीजिए, पूरे टीम से इनके लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5, लेवल 20 तक रैंक ब्रॉन्ज है। अब मान लीजिए सर इनके पूरे टीम से 10 20 आईडी अगर डेली भी आ रहा है, 20 आईडी भी डेली आ रहा है, तो 20 × 10, 200 रुपया डेली का इनकम हो गया। 10 आईडी भी आ रहा है तो 100 रुपया डेली का इनकम हो गया। 5 आईडी भी आ रहा है तो 5×50 रुपया डेली का हो गया। ठीक, ये वो इनकम है जो लीडरशिप के लिए ब्रॉन्ज रैंक पे दिया जा रहा है। देख पा रहे हैं सर? बाकी ब्रॉन्ज आप बन गए। जब आप ब्रॉन्ज बनते हैं तो 15 आईडी हो जाता है, और 15 आईडी अगर लेवल 1 में हो जाता है तो 1% एक्स्ट्रा इनकम आपके टीम से ये तो आता ही आता है। मतलब जहां 190 आना था वहां 5 एक्स्ट्रा आएगा, और प्लस अब लीडरशिप का भी आएगा। अगर आप प्रीमियम ई बुक से आपके टीम में बिजनेस आ रहा है, तो उस पर लीडरशिप इनकम अलग से एक्स्ट्रा जनरेट होके आपको मॉर्निंग में, गुड मॉर्निंग इनकम में सुबह में दिखाई देगा। ये पूरी बात यहाँ तक समझ में आ गया है तो आगे चला जाए। यस सर। यहाँ तक यस समझ सर, में आ यस गया? सर।
यस जी सर। सर, जी यस सर। सर, यस सर। अब सर यस सर, आ गया। अब सीएमडी सर ने क्या कहा है दोस्तों, एक एक और लाइन सर ने बोला है, आपने ध्यान से सुना कि नहीं सुना? मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था और पूरा नोट भी किया हूँ। जो अपना प्रीमियम ई बुक रहेगा, जो अपना प्रीमियम ई बुक रहेगा, इसका टोटल सेट रहेगा 10। 10 ई बुक का प्रॉपर एक सेट रहेगा, 10 10 का। ठीक, ये नया चीज आपको मिला इस मीटिंग से, सम्मानित सीएमडी सर यस के सर। माध्यम से यस नया मिला सर। कुछ? यस सर। यस यस सर, सर, यस मजा आ सर, जाएगा यस सर, सर। बहुत ही एजुकेशनल ठीक, रहेगा ये। सर ने क्या कहा है दोस्तों कि हमारे बच्चे, आपके हमारे बच्चे आने वाले दिन में इस बिजनेस को संभालना चाहिए, यानी जब ये कंपनी चलते हुए 30 35 साल, 40 साल, 60 साल हो जाएगा, तो अब हम तो इस दुनिया में रहेंगे नहीं, चुके चूंकि 60 साल ऑलरेडी तो हम लोगों की जिंदगी का 30 35 साल तो जा चुका है। तो उन दिनों इस बिजनेस को आगे, और हमारी आने वाली पीढ़ियां, आने वाली जनरेशन हमारे इस बिजनेस को और आगे लेके जाएंगे। इस नजरिए के हिसाब से इस बिजनेस को करना है दोस्त। ये लॉन्ग लाइफ का बिजनेस है। ये ये जो मदारी वाला जो आते नहीं है मार्केट में प्लान, ऐसा नहीं है दोस्त। ऐसा समझने की गलती देखिए, करना भी नहीं, हल्के में न लेना यूटेक बिजनेस प्लान को। और एक और बड़ी अपडेट सर ने बताया है कि तकरीबन 26 से 27 लाख लोगों का यूजर बेस परिवार बन चुका है इन बीते हुए 3 4 सालों के अंदर। ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है सर। आज डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में जो है सर्विस बेस या हो या डायरेक्ट सेलिंग हो, कोई भी हो, पर यूटेक के टक्कर में नहीं दोस्तों, यूजर बेस मामले में। सर ने एक और लाइन बोला है, और ये लाइन सर ने इससे पहले भी बोला था क्या, कि मूंगफली के आने से, हेलो, क्या होता है? बादाम का रेट घट बादाम का जाता है। रेट बादाम का रेट बादाम कोई का फर्क नहीं होता है। पड़ेगा सर। मूंगफली के आने से मूंगफली बादाम जाती का रेट रहेगी, घट जाता है यूटेक क्या? चलता है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं सर, नहीं सर। नहीं, कोई फर्क नहीं और पड़ेगा। हाई हो जाता है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा मूंगफली तो सर। आती जाती रहती है। जी, तो ये अभी तक हम लोगों ने सम्मानित गुरुदेव को, सीएमडी और सर को, आदरणीय मूंगफली सर को के हम लोगों ने अंदर सुना कौन है। जानता है सर, मूंगफली के अंदर दाने दाने खराब भी निकल जाते हैं। एक चीज और है, देखिए जो हमारा लीडरशिप का जो इनकम है, इस पे भी गोल्ड का 10 आया होगा, प्लेटिनम का भी 10 आया है। और इसका सर ने बताया कि भाई 1 से 2 दिन में हो सकता है कि ये अपना ऐप पे कुछ अपडेट आएगा, उसके बाद में फिर अगले दिन ये अपना सही हो जाएगा, गोल्ड पे 15 और प्लेटिनम पे 15 आने लगेगा। ठीक है। यस और अभी सर। यस टॉप सर। 100, जो टॉप 100 है अपना, उस पे भी ये आना शुरू हो जाएगा अपना, ये अपडेट के बाद में अपडेट हो सकता है, आज आ जाए, आज कल में आ जाएगा, जैसा कि सम्मानित सर ने कहा है 2 1 दिन में। तो और सर ने एक चीज और कहा है, एड मनी के लिए भी अल्टरनेट कम से कम 2 ऑप्शन और सर लेके चल रहे हैं, ताकि इन फ्यूचर हमारे किसी भी साथी के साथ कोई दिक्कत ना हो, ताकि जो है एड मनी का साइड में ऑप्शन अपने पास रहेगा। तो कभी मान लो जो अभी करंट टाइम में चल रहा है, इससे इशू आया तो दूसरा चालू हो जाएगा। इस तरीके से 2 ऑप्शन और एडिशनल सर लेके चल रहे हैं, जो कि हम सबके लिए आने वाले दिन के लिए बहुत सुखद समाचार है। यहाँ तक हम लोगों ने आज के इस पूरे प्रोग्राम में जितना दम है, जितनी ताकत है, लगा दीजिए। टाइम आपके पास ज्यादा नहीं, एक दिन आपका निकल चुका है, और आज दूसरा दिन यह भी लगभग निकल ही गया है, और 31 दिन का ये ऑफर है, जिसमें 2 दिन माइनस कर दीजिए, 29 दिन बचे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जैसे ये एक दिन आपका निकल गया कल वाला, और आज वाला जैसे निकल गया, ऐसे आने वाला अगला 29 भी ना निकल जाए, फिर पता चले आप गोवा टूर का सपना बनाए थे और वो सपना सपना ही रह गया। तो इसलिए अपने टीम के साथ आप प्लानिंग बनाइए, लेवल 1 से गोवा टूर किसका निकल रहा है, लेवल 2 से किसका निकल रहा है, लेवल 3 से, लेवल 4 से, इस हिसाब से अपना पूरा स्ट्रक्चर तैयार करिए, और उनका प्रॉपर नेम बाय लिस्ट कॉलिंग करते हुए, फॉलोअप करते हुए, बात करते हुए, प्लानिंग करते हुए टूर निकलवा दीजिए। अब यहाँ पे इस प्रोग्राम में उपस्थित सभी प्लेटिनम डायरेक्टर एक बार हैंड राइज करेंगे, आप ऑलरेडी को होस्ट हैं। अब आप में से हम 3 से 4 लोगों को इस फीडबैक के लिए इनवाइट करेंगे। कितने प्लेटिनम सर हैं जो अभी फीडबैक देने के लिए तैयार है? माइक ऑन कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। ऐसा ना हो कि हम आपको बुलाएं तो पता चले कि आप कहीं और ही बिजी हो।
तो एक बार सभी प्लेटिनम डायरेक्टर दोबारा से हैंड राइज कर दीजिए सर, मैं हैंड ओवर कर रहा हूँ, दोबारा हैंड राइज करिएगा सर जी। सभी प्लेटिनम अधिकारी एक बार हैंड राइज करिए सर, अभी आपको बुलाया जा रहा है। और आज इस मीटिंग के माध्यम से सम्मानित सीएमडी सर को सुन करके आपके अंदर का कितना अनुमान जगा है, आपके अंदर की जो ऊर्जा है, जो क्षमता है, जो आपका ताकत है, आप दिखाइए, आप बताइए सर जी, आपने क्या सीखा, आपको क्या नया मिला। और हाँ, अगले 29 दिनों में आप क्या कमाल धमाल करने जा रहे हैं, अपनी बात जरूर रखिएगा। तो मैं बड़े मान सम्मान के साथ सबसे पहले लेना चाहता हूँ योगेश सर को। आइए योगेश सर, स्वागत है आपका। फिर अजय माल सर, फिर नारायण सर, फिर ओम प्रकाश सर, ऐसे हम इनवाइट करेंगे 2-3 लीडर को। आइए सम्मानित योगेश सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानी कोहिनूर सर। और थैंक यू सो मच कहना चाहूंगा सम्मानी हमारी कंपनी के जन्मदाता रिस्पेक्टेड सीएमडी सर को। गदगद हो गए सर आज आपको सुनकर के। ये बात तो तय है कि दोस्तों कि मार्केट में मूंगफली के आ जाने से बादाम का रेट कभी कम होने वाला नहीं है। कहते हैं समझदार को इशारा काफी और बच्चे को गुब्बारा काफी। तो समझ चुके होंगे दोस्तों। और कुछ लोग कहते हैं, क्योंकि अभी बीच में जो प्रॉब्लम चली तो कुछ लोगों को लग रहा था कि अरे यार अब क्या होगा यूटेक का, अब तो हो गया, इसका कल्याण होने वाला है। लेकिन दोस्तों जो लोग टिके हैं, इसके पहले भी प्रॉब्लम आई थी, हम लोग टिके रहे, जिसका रिजल्ट आपके सामने में। और जो लोग अभी जो प्रॉब्लम आई थी बीच में, और जो अभी जो टिके रहेंगे दोस्तों, उसका रिजल्ट उनको भी मिलेगा। तो ये न्यू जनरेशन का बिजनेस है दोस्तों, और हमारे बच्चे भी करेंगे, एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। यानी हम नहीं भी रहे तो हमारे बच्चे भी करेंगे। यस सर नो। तो ये सुनकर के दिल गदगद हो गया। और गोवा टूर का प्लानिंग जोरों शोरों से टीम में चल रहा है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को दोस्तों हमें टीम से लेकर के जाना है। सब तरफ जितने बीच हैं दोस्तों, है ना, बागा बीच, कैंडुलम बीच। अभी फर्स्ट टाइम हम लोग गए थे तो बहुत मजा आया था। अभी भी कुछ बीच का नाम याद है दोस्तों। सब जगह पे यूटैग ही यूटैग दिखना चाहिए, सब तरफ यूटैग 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 यूटैग। तो थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इन्वाइट किए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सम्मानित सर हर हर यूटैग, घर घर यूटैग, एक और बड़ी पर्सनालिटी सम्मानित अजय माल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सम्मानित सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों को बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। आज सीएमडी सर के माध्यम से, जो कंपनी के हमारे जन्मदाता हैं, उनके माध्यम से हम लोगों को बहुत बड़ी खुशखबरी मिली कि रॉयल्टी और लीडरशिप इनकम के माध्यम से। और आज सुबह वो झलकी देखने को भी मिला, सुबह 6:50 के मॉर्निंग सेशन में सम्मानित कोहिनूर सर के द्वारा जो ऑर्गेनाइज किया गया। तो बहुत ही जबरदस्त मोटिवेशन है लीडर्स के अंदर। और जैसा कि सीएमडी सर की एक लाइन अभी हमने सुना तो बहुत मजा आ गया कि जुलाई में यूटैग में गोवा दिखना चाहिए, और जुलाई के बाद गोवा में यूटैग दिखना चाहिए। बहुत बड़ी लाइन है सर। और वास्तव में दोबारा बोलिए अजय सर, दोबारा बोलिए। सीएमडी सर ने कहा कि जुलाई में यूटैग में गोवा दिखना चाहिए, ठीक है। और जुलाई के बाद गोवा में यूटैग दिखना चाहिए। क्या बात है। बहुत बड़ी लाइन है सर। और वास्तव में हम सभी लोग एज ए कैरियर बेस सर इसको कर रहे हैं, और आपके मार्ग निर्देशन में चल रहे हैं। जरूर हम सभी लोग पूरा डेडिकेशन के साथ 100% लग के, वास्तव में जुलाई के बाद गोवा में यूटैग ही यूटैग दिखेगा, आई प्रॉमिस। और हम सभी लोग पूरा जी जान लगा देंगे, 100% जान लगा देंगे। तो बहुत अच्छा लगा सम्मानित सर, पूरी टीम में बहुत रिदम बना हुआ है, बहुत मोटिवेटेड हैं। आज सुबह का जो टीम रॉयल्टी देख के, लीडरशिप बोनस देख के, और जिस दिन रॉयल्टी शुरू होना आ गया अगस्त से, तो बहुत मजा आ जाएगा। जबरदस्त, बहुत सर, ग्रेट, सैल्यूट सर, सम्मानित सर। थैंक यू वेरी मच सम्मानित सर, क्या खूब लाइन आपने कहा है। रिपीट कर दिया सर जी। अभी यूटैग में गोवा दिख रहा है। और आने वाले दिन में गोवा में यूटैग दिखेगा। थैंक यू वेरी मच सम्मानित सर। एक और बड़ी पर्सनालिटी हम सबके साथ हैं, सतीश सर, जो कि इंडिया में नहीं है और सऊदी से रहते हुए, चूंकि वहां पे कॉलिंग भी नहीं कर पाते हैं, व्हाट्सएप कॉलिंग करते हैं, ऑडियो कॉल, और इंडिया में बिजनेस फैला रहे हैं सऊदी में होते हुए। कहाँ पे है भी सर खुद ही बताएंगे, सऊदी में है कि कहाँ है। तो सम्मानित सतीश सर, बहुत बहुत स्वागत है। आप भी अपने विचार रखिए, 2-4-5 मिनट, स्वागत है आपका।
थैंक यू सम्मानित हमारे कोहिनूर सर, आपको बहुत बहुत कोटि कोटि नमन। आपने मुझे इतने बड़े मंच में जो बोलने का सौभाग्य मुझे प्राप्ति करवाया, इसके लिए मैं आपका ऋणी हूँ। और सबसे पहले मैं अपने अपलाइन सम्मानित डॉक्टर नारायण सर जी को मैं धन्यवाद प्रणाम करना चाहता हूं, जिनके मार्फत से मुझे इतनी बड़ी खूबसूरत बिजनेस मिला है। साथ ही साथ हमारे सम्मानित सीएमडी सर चंद्रभान सिंह राजावत को मैं धन्यवाद प्रणाम करना चाहता हूं, जिनके मार्फत से और जिनकी बदौलत से हम जैसे लाचार विवश मजबूर लोगों को जो है तो ऐसी अपॉर्चुनिटी दिए हैं जो जीवन में ना मिला था अब तक किसी को, ना मिलेगा उसकी संभावना नहीं, लेकिन मुझे मिल गया है। मैं फिर से पुनः अपने माता पिता बच्चों के साथ में रह करके एक अच्छी अर्निंग का जरिया मिला है। साथियों, आज का जो भी सेशन जिसने जो भी माइंड सेट किए हैं वो उनको पता, लेकिन मेरा जो माइंड सेट हुआ सर बहुत ही शानदार तरीका से हुआ है, क्योंकि यहाँ लर्निंग के साथ साथ यर्निंग के का भी बहुत ही बड़ा फंडा है। और जो सर ने ये ई बुक के बदले में दूसरा ई बुक बड़ा भाई को लेके आए हैं, इससे क्या है एक ब्रोंज को भी एक बड़ी इनकम करने और दिखाने का जरिया मिलता है, जिसको दिखा करके उसके दम पे है बिजनेस बिल्ड करने का एक बहुत बड़ा सहारा मिल गया है सर। और साथियों, जब भी हम किसी काम को पूरा करने की ठान लेते हैं ना, यहाँ गोवा भी बीच में आगे है, ठान लेते हैं तो उसके अंदर एक जज्बा पैदा हो जाता है जो उस काम को करने के लिए नई एनर्जी नई एफर्ट भी आने लगती है, जिससे हमारी और आप सबकी काम एक दमदार तरीके से होने लगता है। तो इस सकारात्मक जीत के कारण हम सबकी कोई भी जो है सो कार्य जो है सो पूरा होने में खुद में भरोसा दृढ़ होने हो जाता है, जिससे आपकी और हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है सर। ये कटु सत्य है। आप और हम जो तो खुद में वादा निभाने में सफल हो जाते हैं तो दूसरे लोग क्या करते हैं सर, आप पर विश्वास करने लगते हैं, हम पर विश्वास करने लगते हैं। आपकी दृढ़ संकल्प लेकर उसे पूरा करते हैं तो आपका जीवन और हमारा जीवन जो है ग्रोथ मेडिटेशन की तरह हो जाता है। जैसे हमारे जीते जो सामने में हमारे देवेश शुक्ला है, सुनील पंडित सर जी है, किशोर जी है, नारायण सर जी है, चला जाता है श्याम प्रेम सर जो है, बहुत सारे लोगों हैं सर जिनके नाम नहीं मैं बता सकता हूँ। इससे क्या होता है, हम सब की एक दमदार व्यक्ति निखरती है जो लोगों के बीच में सकारात्मक रहता है, उसकी एग्जाम्पल लोगों को हम दिखा पाते हैं और अपने बिजनेस को बिल्ड करने में क्षमता है। तो अपने आप में कंपनी एक एकदम सफल और शानदार कंपनी है। अब ये डिपेंड करता है कि हम उस बिजनेस के प्रति कितने अट्रैक्टिव हैं और उस बिजनेस को हम कितनी शिद्दत से ले रहे हैं और ईमानदारी से कर रहे हैं। अगर ये सकारात्मक हमारे पास ये जिद आ जाए ना सर, ये जिल आ जाए, वो जूस आ जाए, तो गोवा टूर क्या सर, वो आदमी प्लेटिनम बन सकता है। कोई भी सहारा विकल्प ना हो तो मुर्दे के सहारा से समुद्र पार किया जा सकता है सर। महामूर्ख कालिदास महापंडित बन सकता है सर। तो हमारे किशोर सर दहाड़ी मजदूरी करने वाले प्लेटिनम बन सकते हैं। तो अमेरिका में भी रहेगा वो आदमी, यूटेक वो है लॉन्च करके गोवा टूर भी अचीव करेगा सर। और मैं तो खुद तो कर दिया हूँ कमिटमेंट सर कि कोई जाए चाहे नहीं जाए, मैं हो सकता है गोवा टूर अगर अक्टूबर नवंबर में दिसंबर में रहा तो मैं लैंड गोवे में करूंगा। जल्दी में हुआ तो नहीं आ पाऊंगा, लेकिन अगर नवंबर दिसंबर में हुआ तो मैं लैंड गोवे में करूंगा। और मैं पूरी ईमानदारी से आज मैं तीसरा दिन सीएमडी सर के साथ मुलाकात हुआ है। फर्स्ट मैं जब सिल्वर बना था उनकी मोटिवेशनल और सम्मानित देवेश शुक्ला सर की बातों सुन करके मैं गोल्ड बन गया। और एक दिन किस्मत फिर जगह जो मिला फोटो संबंधित रिलेटेड गैलरी में, उसके बाद उनकी पावर पता नहीं कौन सा वो क्या बोलते हैं जो लोहा को भी अटैच कर देने सोना बन जाता है, उस दिन से मैं प्लेटिनम आग लग गया। आज मैं सुना तो जब डायमंड दिख रहा है सामने हमको सर। तो थैंक यू, ओवर टू यू सम्मानित सर। और भी हमारे बहुत बड़े थैंक यू वेरी मच सम्मानित सर। देखिए सम्मानित सर ने क्या कहा कि दोस्त जब सिल्वर थे तब सर ने एक मीटिंग लिया, एमडी सर को सर ने सुना, फिर गोल्ड रैंक निकाल लिया। गोल्ड रैंक पे सर का फोटो यूटेक कंपनी के गैलरी में दिखा, फिर लीडर मीटिंग भी सर ने लिया, मोटिवेशन सर का बढ़ा, सर को प्लेटिनम दिखने लगा और प्लेटिनम निकाल लिया। और आज सर प्लेटिनम रैंक पे एक बार फिर सीएमडी सर को सुन लिया है। और सर ने क्या कहा है दोस्त पारस पत्थर होता है जिसको जो है लोहे में छुआ दिया जाए तो क्या हो जाता है, सोना।
तो आज सर ने फिर प्लेटिनम रैंक पे आज सीएमडी सर को सुन लिया है। अब सर कह रहे हैं अब हमें डायमंड दिख रहा है। बिल्कुल सर, आइए, बहुत बहुत स्वागत है सर। आइए डायमंड रैंक पे जल्दी से जल्दी आ जाइए सर। 1 करोड़ के आप हकदार हैं। और सम्मानित हरवीर सर, जो कि गवर्नमेंट जॉब में हैं और इस बिजनेस को बड़ी लगन, बड़ी शिद्दत, मेहनत से कर रहे हैं। सर कम टाइम में फीडबैक दीजिएगा, आज की मीटिंग से आपने क्या लिया है सर, क्या कुछ कमाल धमाल करेंगे। प्लीज वेलकम, ओवर टू यू। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बहुत बहुत धन्यवाद सर सीएमडी सर का, और जो आए और मुझको बड़ा अच्छा मार्गदर्शन दिया सर जी। हमारी तो आंखें पहले से ही खुली हुई हैं और हमेशा खुली रहेंगी। मेरी आंखें तो कभी नहीं हो ही नहीं सकती हैं। इस बिजनेस को मैंने भी पूरा करियर बेस से लिया था, जब जानकारी नहीं थी सिस्टम के बारे में, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में पहला ही कदम रखा हूँ और मैं जानकारी नहीं थी। लेकिन जिस दिन से मैंने इसको समझ लिया, पढ़ लिया और पूरी जानकारी ले ली, उस दिन से मैंने बिल्कुल इसको कैरियर बेस ले लिया है। आप सर नौकरी उदयपुर को में तो भी मैं आए साइड थे, में कर उदयपुर दिया है। ट्रिप में आप आए थे, पूरा आनंद आपने लिया है। गोवा ट्रिप का क्या पूरा सर प्लानिंग बनाए? पूरा सर, मेरे आंखों में देखो, मेरे आंखों में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है मुझे तो। मेरे पूरी फैमिली में सबके दिल में एक ही चीज घुसी पड़ी है, डायमंड कब निकलेगा, कब निकलेगा। और डायमंड अब जल्दी ही आप लेके करीब में आऊंगा हैं, सर जी। प्लेटिनम हो गए हैं, पूरा 1 कदम दूर। जी सर जी। और बहुत आज का तो मतलब पूरा जो इसका स्टार्ट में सर ने दिया है, इसके बारे में जानकारी थी सर, लेकिन आज जो मतलब जो भी लीडरशिप की इनकम थी, वो भी मेरे मतलब अंदर, वो मैं ऑलरेडी 100+ कर भी चुका हूँ सर जी, मेरे मतलब लेवल 1 में। और मेरी जो टीम भी है, मैं हर लीडर को मतलब सबको बता भी दिया कि 100+ करना है। आप अपने अंदर एक जिद बना लो कि मैं अपने अपलाइन के पास में एक्स्ट्रा पैसा नहीं जाने दूंगा। तो मेरे भी मतलब जितनी थी, मैं अपने प्लान को एक्स्ट्रा पैसा नहीं जाने दूंगा, ओनली रिफर जाने दूंगा। तो मैंने 100+ पहले ही कर लिया। और मैं अपनी टीम को, हर लीडर को यही बोलता हूँ सर जी, कि 100+ करो और अपनी सोच बना लो कि अपने प्लान को रिफर के अलावा कुछ नहीं जाने दूंगा। आप तो कभी रैंक में पीछे नहीं जा पाओगे सर जी। बहुत बहुत मजा आ गया सर, बहुत मेरी टीम में बड़ा एक्साइटमेंट भी बहुत अच्छा है। और गोवा ट्रिप की बहुत जोर शोर से मतलब तैयारियां भी चल रही हैं मेरे, मतलब सर से, सीताराम सर से बातचीत होती है सर जी। और बहुत ही ठीक मजा है, आने वाला सर गोवा में। थैंक यू सर जी। ठीक है। ड्यूटी पर भी हूँ सर। देखिए सर का मोटिवेशन क्या है। सर ये कहना चाहते हैं कि दोस्त, आप जब 100 डायरेक्ट आईडी कर लेंगे खुद, तो जो उस पे 10 रुपया जा रहा है अपलाइन को, वो आपको आने लगेगा। देखिए सर, आप भी इस बिजनेस में भाई मोटिवेशन से घर थोड़ी, सर ये चाहते हैं कि आपके घर में पैसा आए। सर के कहने का मतलब ये था, आपके घर में पैसा आए, इनकम आए, तब आपके अंदर का मोटिवेशन ऑटोमेटिक जगेगा सर जी। इसलिए सर, जितना जल्दी हो सके हम सबको टॉप 100 करना है। और दूसरी, टॉप 100 करने में 3-4 फायदे हैं, मैं आपको गिना दे रहा हूँ, और लिख देख लीजिए स्क्रीन के ऊपर। पहला फायदा यह है, जैसे मान लीजिए आपने 100 आईडी किया, तो आपके पास लाइनें ज्यादा हो जाएंगी। पहला फायदा देखिए, लाइन ज्यादा हो गई, नई लाइन ज्यादा हो गई। लाइन मतलब नई लाइन। अब समझिएगा, इसमें 2 फायदा। एक तो आप 100 कर लिया तो 2 फायदा, 3 फायदा तो यही हो गया, 15 करने का, 50 करने का, 50 करने का और 100 करने का। 5 रुपया यहाँ से प्लस 5 रुपया यहाँ से प्लस 10 रुपया यहाँ से, ये तो आपको आएगा ही आएगा, क्योंकि नई लाइन आपने खोला है। उस नई लाइन के खोलने पे आपको लीडरशिप इनकम बहुत तगड़ी आने जा रही है। लीडरशिप इनकम वहां से आपको आएगा। और पूरा कंपनी में जितना टर्नओवर होगा, उसका भी आपको इनकम प्रीमियम ई बुक पे बढ़ के आने जा रहा है। पूरे ओवरऑल कंपनी की बात किया जाए तो प्रीमियम ई बुक पे भी आपकी इनकम बढ़ के आ रही है। और जो नई लाइन खोलेंगे, उसकी असली फायदा लीडरशिप में देखेगा। और अब चौथा फायदा क्या है, ये मैं ऑलरेडी आपको 2-3 बता चुका हूँ। चौथा फायदा यह है कि जब आपके पास लाइन ज्यादा हो जाएगी, तो आपके टीम में एक्टिव लीडर ज्यादा मिल जाएंगे। इससे क्या होगा कि आपका लेवल 1 का बिजनेस मजबूत हो गया, तो ये लोग बिजनेस करेंगे लेवल 2 में, फिर लेवल 3 में, फिर लेवल 4 में। इससे क्या होगा, जल्दी सिल्वर निकलेगा, जल्दी गोल्ड निकलेगा, जल्दी प्लेटिनम निकलेगा और जल्दी डायमंड भी निकलेगा। और हम सबका नारा क्या है? गो, क्या है डायमंड, नारा भाई? गो गो डायमंड, डायमंड। डायमंड, और लक्ष्य क्या है? मिशन गो कोहिनूर, डायमंड, मिशन कोहिनूर। मिशन। मिशन क्या है? कोहिनूर। कोहिनूर। गो डायमंड और मिशन कोहिनूर। तो इसी शब्द को कहते हुए मैं देवेश शुक्ला आप सभी साथियों से इजाजत लेना चाहूंगा। आज का ओवरऑल प्रोग्राम, आज का सेशन यहीं तक रहेगा। दीजिए इजाजत। शाम को बिजनेस